एक फ्रॉड और एक स्कैम का मामला जो है सामने आया है रियासी के वार्ड नंबर 7 में अभी हम हैं, जहां से एक फ्रॉड कुछ बहरूपियों ने एक परिवार के साथ फ्रॉड किया है, स्कैम किया है। किस वेशभूषा में वो आए थे, क्या उन्होंने फ्रॉड किया, पूरी बातचीत करना चाहेंगे। कुछ लोग थे, वो कितने थे, वो इनसे पूरे परिवार से बातचीत भी करेंगे। और वो क्या स्कैम इनके साथ हुआ है, कितना बड़ा स्कैम हुआ है, किस नाम से, किस वेशभूषा से वो यहाँ पर आए थे। तो बहुत बड़ा स्कैम जो है वो हुआ है एक परिवार के साथ रियासी वार्ड नंबर में, अभी साथ में हम हैं। आपके साथ स्कैम हुआ है, और कितने लोग थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या पूरी बात बताएंगे, वो कौन थे? 3 लोग थे वो। हाँ। पीर बन के आए थे। अच्छा, पीर बन के आए थे। हाँ, पीर बन के आए थे उन्होंने। बाहर से मेरी सास आई, कहने लगी पीर आए हैं दो हम्म। तीन, हम्म। तो वो ठीक ठाक पीर हैं, तो तू बीमार है हम्म। तो दिखा ले उनको। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है। मैं थोड़ी देर के बाद गई बाहर, तो मैंने कहा क्या मामला था, पूरी बात दोबारा से बताएंगे। 3 लोग थे, कितने थे वो? 3 लोग थे। हाँ हाँ। पीर थे वो। अच्छा, पीर बन के आए थे। हाँ, पीर बन के आए थे। उन्होंने कहा कि हम पीर हैं। पहले तो मांगने लगे, 10 रुपए दिए तो कहा बाहर चले जाएंगे। हाँ हाँ। फिर सास आई, कहने लगी वो पीर हैं तो तू दिखा ले। तो मैं कहा ठीक है। मैं गई बाहर, तो मेरे से बाहर बैठा नहीं गया। मैंने कहा अंदर बैठो आप। वो आए अंदर, तो उन्होंने कहा धागा शागा दिया तो ठीक है, ठीक हो जाओगे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने चाय शाय पी, चाय शाय दी उनको। तो उन्होंने कहा कि 3 चीजें सोने की लाओ, हाँ। तो मैं फूक ऐसे दुआ करके दूंगा पढ़ के, तो तू ठीक हो जाएगी बेटी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने दी उनको। सोने की चेन थी वो दी, तापस दिए। तो अच्छा, सोने की आपने इनको जेवरात हाँ, दिए अपने वाले? हाँ दिए मैंने खोल के। तो मैंने कहा फूक मार के मुझे ही देने हैं इन्होंने। हाँ हाँ। तो उन्होंने दिए किसी ऐसे पुड़ी में बांध के। जो ये आपने रखी है मेरे हाँ, सामने। इसमें बांध के दिए, थोड़े से चावल डाले थे उन्होंने। हम्म। इसमें बांध के दिए उन्होंने। शायद पुड़ी चेंज कर दी या क्या कर दिया। तो जब आप मैंने ये खोले तो इसमें चावल निकले। चावल उसमें निकले। कुछ भी नहीं था। तो आपको ये पता है कि जिस समय आपने उनसे बातचीत कर रहे थे, तो पूड़ी उन्होंने आपके सामने बंद की थी, ये आप उस समय क्या कर? हाँ, मेरे सामने बंद की। उन्होंने कहा मुझे धागा ला बेटी। मैं धागा लेने उठी, हम्म। तो उन्होंने शायद पूरी चेंज कर दी या कोई जादू के जरिए उन्होंने किया। तो मुझे कुछ पता नहीं चला, ऐसे दिमाग ही कुछ ऐसे ही हैंग हो गया। तो मैंने वो दे दिए ये उनको। उन्होंने क्या कहा कि ये कब खोलना है इसको? ये 11 दिन के बाद खोलना बेटी, तू ठीक हो जाएगी। 11 दिन मैंने में? उनको बोला आप कहाँ के हो बाबा? उन्होंने बोला किश्तवाड़ के हैं। उन्होंने बोला हम किश्तवाड़ के हैं। हाँ, किश्तवाड़ के हैं। अच्छा, पीर बन के आए थे। हाँ, पीर बन के आए थे वो। तो कुछ नाम छाम उन्होंने बताया अपना कुछ आपको? नाम पूछा ही नहीं मैंने। इतना दिमाग ही नहीं रहा कि मैं पूछूं उनको नाम क्या है आपका या नंबर क्या है आपका। हम्म। तो वो कितने दिन की बात है ये, आपको क्या लगता है कितनी तारीख की बात है? ये 18 तारीख की बात है। पिछले महीने की हाँ, 18? पिछले महीने की 18 तारीख की। उस समय टाइम क्या हो रहा था, ये शाम का टाइम था, सुबह था, क्या था? यही कोई 9:45 हो रहे थे जब आए थे वो। तो सुबह सुबह? हाँ, सुबह सुबह। तो अच्छा। यहाँ से वो कोई 11 बजे गए थे। 11 साढ़े 11 11 बजे। बजे गए थे। तो पुलिस स्टेशन में आपने इसके इनके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह? हाँ, मैंने करवाई है। हाँ। एप्लीकेशन दी थी मैंने। तो एसएचओ साहब एप्लीकेशन क्या उनसे वो बोले? तो मिले नहीं। हाँ तो उधर दो वो थे, मुंशी थे, हाँ उनको हाँ, दी थी मैंने। उनको दी थी। तो वो कह रहे थे करेंगे कार्रवाई। कितने दिन हो गए एप्लीकेशन दिए हुए? 5-6 दिन हो गए। 5 6 दिन हो गए। हाँ, 5-6 दिन हो गए। अच्छा, तो एप्लीकेशन देने में भी काफ़ी लेट हो गया आप ना, क्योंकि हाँ, जब वो उन्होंने कहा था खोलना नहीं इसको, हाँ। आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो अच्छा। जाएगी। तो मैं भी बीमार थी, मेरे हस्बैंड भी बीमार थे, तो मैंने खोला नहीं ये। जब खोला तो इसमें ये है। तो एक घर के परिवार की अगर हम बात करेंगे, परेशानी में थे ये लोग, बीमार थे, उसके बाद जो है इन्होंने राह चलते जो पीर हैं इनके घर पे आए थे। तो उनको कोई यहाँ पे जानता है, आपकी लोगों मोहल्ले में बात हुई, कोई इनको जान पहचान वाला कोई यहाँ पे किसी? हाँ, मैंने पूछा 1-2 घरों में, तो वो कहते हैं हम नहीं जानते हैं इनको। आपने जो वो नहीं जानते हाँ, हैं? वो नहीं जानते हैं। तो ये फोटोज मिले हैं हमें। हाँ, तो फुटेज तो इसके इसमें। जरिए अगर कुछ मिल सकता है तो ठीक है। हम्म। तो इसमें जो फ्रॉड की अगर हम बात कर रहे हैं, सोना लगभग कितने क्या आपको लगता है कितने लाख का सोना था, वो कितना पैसा था? वो 2.5 तोले की चेन थी, और 1.5 तोले के मेरे टापस और अंगूठी थी। अच्छा, यानी 3 4 लाख रुपए का हाँ, सोना? 4 लाख तक होगा। 4 लाख तक था। हाँ। तो 4 लाख का जो स्कैम है वो रियासी में हुआ है, यानी कि ये वो बहरूपी हैं जो पीर के नाम पर ठगी करते हैं। यानी कि उन्होंने अब
इस तरीके से जो है जो स्कैमर है वो अपना स्कैम चलाना शुरू कर चुके हैं कि पीरों के नाम पर या साधु की वेशभूषा करके या कुछ तरीके से पीर बन के मौलवी बन के जो है आपके घरों में आते हैं। जब तक आप किसी को बिल्कुल जान पहचान से ना हो अपने घरों में ना आने दे। लोग भी पहले भी ये जानकारी जो है पुलिस देती जा रही थी, लेकिन 3 से 4 लाख रुपए का स्कैम जो है एक परिवार के साथ हुआ। यही वो रुमाल है और ये वो अगर कहेंगे जो कागज़ है इसके बीच में, ये सिर्फ जो है आप देख सकते हैं कि चावल है। ये चावल है, इसमें से कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने ये कहा था कि आप इनको 11 दिन के बाद खोलना और इसमें से जो है आप इनको बाद में लगाना, हो सकता है आप जो ठीक हो जाएंगे, आप बीमार हैं तो स्कैम तो अक्सर होते थे, लेकिन स्कैम उस समय भी किसी और अंदाज में, लेकिन अब जो स्कैमर हैं वो बदल चुके हैं। जहाँ तक हमें जानकारी मिल पा रही है कि ये वो जो लोग हैं इस तरीके का स्कैम जो पहले गूल से भी सामने आ रहा है, क्या वो हकीकत में आया कि जो इस तरीके से हवा में बात है, लेकिन स्कैम गूल में भी हुआ है। गुजारिश ये की जा रही है, इनके परिवार के लोगों ने ये भी कहा है कि सर अगर इनको कोई हमारे हवाले करता है या इनको कोई पहचानता है, देखते हैं, तो हम उससे 10,000 रुपये का इनाम भी जो है रखेंगे। इन्हीं के परिवार के लोगों ने कहा है कि हम उसे 10,000 भी देंगे। हम चाहते हैं सीसीटीवी फुटेज जो हम आप तक शेयर कर पा रहे हैं उसमें जो ये आप लोगों को देख रहे हैं, ये 3 वो शख्स हैं जो बहरूपी यहाँ पर आए थे, रियासी में आए थे। अब इसके बाद वो आगे कहाँ गए हैं इनको कोई नहीं जान पा रहा है। पहचाने के जो भी इनको कोई पहचानता है वो पुलिस स्टेशन रियासी पे कांटेक्ट करें या हमारे साथ कांटेक्ट करें। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो अपने न्यूज़ चैनल पर भी है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, या पुलिस स्टेशन नज़दीकी पुलिस स्टेशन बता दें कि ये वो लोग हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग अलर्ट हो जाएं। अब ये नेक्स्ट किसके पास साथ ये स्कैम होने वाला है या किसी के साथ हुआ है, कुछ लोग चुप भी करके बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने भी इनसे जब बातचीत की इन्होंने कहा कि देखो कोई भी परिवार ये चाहता नहीं है कि वो जिसको बाहर आए, लेकिन फिर भी इनके परिवार के लोगों ने कहा कि अगर जो हमारे साथ स्कैम हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो ये भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि अक्सर अभी गूल जैसे इलाकों में, जैसे अलग इलाकों में स्कैम हुआ है तो लोग आवाज़ को नहीं बाहर निकालते। तो हम चाहते हैं कि लोगों को बाहर लाया जाए, पहचाना जाए ये कौन लोग हैं जो ठगी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि उन लोगों को जो है, ये जो आप सीसीटीवी फुटेज में 3 लोग देख रहे हैं, सबसे पहले अपने घरों में किसी को ना आने दें ऐसे। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर ये लोग 3 लोग आपको कहीं भी जम्मू कश्मीर में कहीं भी नज़र आते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा हम किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, तो अब किश्तवाड़ के थे कि वो कश्मीर के थे, कहाँ के थे, लेकिन अगर ऐसे लोग आपको कहीं नज़र आते हैं तो आप ज़रूर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कर सकते हैं। और या तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी पुलिस स्टेशन की बात करें, रियासी पुलिस स्टेशन का कांटेक्ट नंबर निकाल के आप उस पर भी जो है कांटेक्ट करके जो है बता सकते हैं। तो ये वीडियोज़ जो है ये आप लोगों को अवेयर करने के लिए भी है और लोगों को पहचानने के लिए भी है, और जो इनकी जान पहचान बताएगा तो उसे 10,000 रुपये का जो इनाम भी है दिया जाएगा। तो सबसे गुजारिश है कि इस स्कैम से, ऐसे स्कैम से और ऐसे फ्रॉड से जो है आप जो है अवेयर रहें। देखते रहें बहबूद हिंद। जय हिंद, जय भारत।